चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान के थर्ड राउंड का शेड्यूल जारी हो चुका है। मैं आपको इसमें पॉइंट टू पॉइंट समझा देता हूं कि कौन सी डेट को क्या इवेंट है। तो सबसे पहले हम इसके नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो इसमें प्रोविजनल वैकेंट सीट मैट्रिक्स राउंड 2 के बाद जो सीटें खाली हुई हैं वो 5 अक्टूबर 25 को डिस्प्ले हो जाएंगी। यानी कि आज राजस्थान का सीट मैट्रिक्स आ जाएगा प्रोविजनल। इसके बाद में जिन कैंडिडेट ने राजस्थान स्टेट में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और वो राजस्थान के तीसरे राउंड में सीट लेना चाहते हैं इंक्लूडिंग अदर स्टेट कैंडिडेट, तो वो इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 8 अक्टूबर 25। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, और जिन्होंने पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन करके छोड़ रखा है वो पार्ट 2 का रजिस्ट्रेशन यहाँ कर सकते हैं। तो इन सभी कैंडिडेट को जो थर्ड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उनको रजिस्ट्रेशन करना है यहाँ थर्ड राउंड में। लास्ट डेट 8 अक्टूबर 25 है। अब फीस डिपॉजिट करने की लास्ट डेट 8 अक्टूबर 25 शाम 5 बजे तक है, और एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट वो 8 अक्टूबर 25 रात 11:55 तक है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म फ्रेश कैंडिडेट के लिए हो गया। अभी इसके बाद में जो लिस्ट पब्लिश की जाएगी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, डिफेंस, पैरामिलिट्री, एनआरआई कैंडिडेट की वेरिफिकेशन के लिए वो 9 अक्टूबर 25 को कर दी जाएगी, और इन कैंडिडेट्स का वेरिफिकेशन 10 अक्टूबर 25 सुबह 9 बजे SMS जयपुर में होगा। जिन्होंने पहले वेरिफिकेशन करवा रखा है उनको दोबारा वेरिफिकेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। अभी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, वो 11 अक्टूबर 25 को आ जाएगी, और ये जो पीडब्ल्यूडी, डिफेंस, एनआरआई कैंडिडेट हैं इनके वेरिफिकेशन हो चुका है, उनकी लिस्ट 11 अक्टूबर 25 को आ जाएगी। इसके बाद में प्रोविजनल वैकेंट सीट पब्लिश की जाएंगी 11 अक्टूबर 25 को। तो जैसे ही ऑल इंडिया का रिजल्ट आ जाता है, राजस्थान का जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड में ज्वाइन कर रखा है वो रिजाइन देना चाहते हैं, उनको ऑल इंडिया में सीट मिल गई है तो वो यहाँ रिजाइन कर सकते हैं, और रिजाइन करने के बाद में जो सीट मैट्रिक्स जारी होगी वो 11 अक्टूबर 25 को जारी हो जाएगी। यहाँ पर अभी सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है, उसकी डेट 11 से लेके 13 अक्टूबर 25 शाम 4 बजे तक है। तो इस डेट तक सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर सकते हैं। तो इसमें जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है गवर्नमेंट के लिए 50,000 है सभी कैटेगरी के लिए, 2 लाख से सभी कैटेगरी के लिए, मैनेजमेंट सीट के लिए, गवर्नमेंट में मैनेजमेंट सीट के लिए, और 5 लाख है इसमें एनआरआई सीट, प्राइवेट सीट के लिए, और 10,000 रुपये है डेंटल के लिए, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। अब जिन्होंने 2,000 रुपये डिपॉजिट कर 2 लाख रुपये डिपॉजिट कर रखा है वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मैनेजमेंट कोटा की सीट और गवर्नमेंट सीट दोनों के लिए एलिजिबल हैं, यानी पेमेंट के लिए एलिजिबल हैं, पेमेंट सीट के लिए और गवर्नमेंट सीट के लिए। और जिन्होंने 5 लाख रुपए डिपॉजिट कर रखा है वो सभी के लिए ही एलिजिबल हैं। यहाँ पर अभी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो जनरल EWS OBC के लिए 2500 रुपये है, और SC ST के लिए 1500 रुपये है इसमें एप्लीकेशन फ़ीस। अब इसमें जो नए रजिस्टर्ड कैंडिडेट होंगे उनको सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना ज़रूरी है। यहाँ उन कैंडिडेट को सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है जिन्होंने फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कर लिया है। उनको डिपॉजिट करने की ज़रूरत है जिनका सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो गया है, यानी कि सेकंड राउंड में उनको सीट अलॉट हुई, ज्वाइन नहीं किया, तो उनको यहाँ पर सिक्योरिटी मनी दोबारा से डिपॉजिट करने की आवश्यकता है। यहाँ सिक्योरिटी मनी का डिफरेंस भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसे कोई कैंडिडेट
गवर्नमेंट के लिए पहले 50,000 डिपॉजिट किया था और अभी वो मैनेजमेंट सीट लेना चाहता है तो वो 1.5 लाख रुपए और डिपॉजिट कर सकता है। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 50,000 या फिर 2 लाख पहले जमा किए थे और अब वो प्राइवेट सीट लेना चाहते हैं तो वो फिर जो डिफरेंस अमाउंट है 5 लाख का वो डिपॉजिट कर सकते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी मनी के तौर पर। अभी जो चॉइस फिलिंग होगी वो 11 से 13 अक्टूबर 25 रात 11:45 पर होगी। और राजस्थान में जो चॉइस लॉकिंग होती है वो ऑटो लॉक होती है, वो अपने आप लॉक हो जाएगी। अब चॉइस फिलिंग में सभी कैंडिडेट को चॉइस फिल करना जरूरी है जो तीसरे राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यानी कि जो एक तो फ्रेश कैंडिडेट हैं वो, और दूसरे जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड राउंड में सीट ले रखा है अपग्रेड करना चाहते हैं। यहाँ कंडीशन दी गई है, एक तो वो रजिस्टर्ड कैंडिडेट जिनको फर्स्ट और सेकंड में अलॉटमेंट नहीं हुआ है वो यहाँ चॉइस फिल कर सकते हैं, और जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है अपग्रेड करना चाहते हैं उनको भी चॉइस फिल करना है, और जिनको सीट तो मिल गई थी और रिजाइन कर दिया वो भी यहाँ पर ये चॉइस फिलिंग उनको भी करना है। यहाँ पर अभी न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं उनको भी चॉइस फिल करना है, री रजिस्टर्ड कैंडिडेट को भी करना है, और जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं 11 क्लॉज में आते हैं उनको भी यहाँ चॉइस फिलिंग करनी है यहाँ पर। तो ये चॉइस फिलिंग जरूरी है। फर्स्ट और सेकंड राउंड की जो चॉइस फिलिंग हैं वो यहाँ पर नल हो जाती हैं। जिन कैंडिडेट्स ने फर्स्ट और सेकंड राउंड में ज्वाइन कर रखा है और वो अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं उनको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, वो कॉलेज में अपना MBBS करें। यानी कि अपग्रेड नहीं करने वाले कैंडिडेट को यहाँ चॉइस फिल करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। तो ये कंडीशन थी। अभी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट लेना है आपको वो 14 अक्टूबर 25 तक ले सकते हैं आप। इसके बाद में जो थर्ड राउंड के लिए अलॉटमेंट होगा वो 17 अक्टूबर 25 को हो जाएगा, और अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर सकते हैं 18 से 22 दोपहर 12 बजे तक। अभी फीस डिपॉजिट करना है 18 से 22 तक दोपहर 2 बजे तक। अब रिपोर्टिंग होगी 18 से 22 शाम 5 बजे तक। ये SMS मेडिकल कॉलेज के एकेडमिक ब्लॉक में होगी, और आपको यहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट लेकर के जाने हैं और 7 कॉपी यानी 7 कॉपीज़ लेकर के जाने हैं अलॉटमेंट लेटर की। जिन कैंडिडेट को राउंड 1 और 2 में सीट मिली थी और उन्होंने ज्वाइन कर लिया था वो अपनी फीस की रिसिप्ट लेके जाएं प्रूफ के लिए। यानी कि राउंड 1 और 2 के ज्वाइंट कैंडिडेट अपने फीस की रिसिप्ट ले जाएं, उनके डॉक्यूमेंट्स और फीस वो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगी प्रीवियस कॉलेज से नेक्स्ट कॉलेज में। और जो फीस का डिफरेंस है, अगर एक्सेस फीस है तो डिपॉजिट करना होगा नई कॉलेज में, अगर फीस आपने पहले ज़्यादा करवा रखी है अब वाली कॉलेज की फ़ीस कम है तो आपको रिटर्न कर दी जाएगी वो। तो ये कंडीशन है इसमें। नेक्स्ट में अब इसमें क्या है कि राउंड 1 और राउंड 2 के जॉइंट कैंडिडेट हैं और उन्होंने चॉइस फिल करते समय उनको सेम कॉलेज अलॉट हो गई है, लेकिन उसका सीट टाइप और कैटेगरी और सेम कॉलेज है तो उनको वापस जयपुर रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इन प्रीवियस अलॉटमेंट में राउंड 1 और राउंड 2 में जो अलॉट हुई थी उसके अलावा राउंड 3 के अंदर जो सेम कॉलेज अलॉट हुई उसमें कैटेगरी और सीट टाइप चेंज है तो आपको फिर SMS में दोबारा रिपोर्ट करनी होगी, नहीं तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। यहाँ आपने बिल्कुल ध्यान से करना है, ध्यान से देखना है थर्ड राउंड का रिजल्ट, और उसमें अगर आपका सेम कॉलेज है, सेम
टाइप है और सेम कैटेगरी है तो जाने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ डिफरेंट है तो आपको एक बार एसएमएस में रिपोर्ट करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ वो सीट आपके हाथ से चली जाएगी, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा इसमें। तो ये कंडीशन थी आगे की राउंड्स की, कैसे कैसे होगा थर्ड राउंड ये मैंने आपको बता दिया है। और अभी इसमें कंडीशन ये है कि जिन कैंडिडेट ने थर्ड राउंड में ज्वाइन कर लिया है वो आगे किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये थर्ड राउंड है वो फाइनल राउंड होगा इसमें। तो ये जितनी सारी कंडीशन थी मैंने आपको बता दी है, मिस्टेक आपने बिल्कुल नहीं करनी है। यहाँ पर मिलेंगे नई अपडेट के साथ नई वीडियो में, आपसे फिर से मुलाकात होगी। जाते जाते आपको ये बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, क्योंकि इस प्रकार की हम इन्फॉर्मेशन लेके आते रहते हैं। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।